नमस्कार विद्यार्थियों, कल हमने चर्चा की थी संज्ञा की परिभाषा और संज्ञा के 3 भेदों के नाम और व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में। आज हम संज्ञा के दूसरे भेद जातिवाचक संज्ञा के बारे में अध्ययन करेंगे। जातिवाचक संज्ञा क्या होती है? सबसे पहले इसकी परिभाषा देखते हैं। जिस संज्ञा से किसी व्यक्ति वस्तु की संपूर्ण जाति के नामों का पता चलता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। परिभाषाएं अपने को जिस तरीके से लिखी हुई सरल लगे वो याद रखें। सबसे जरूरी है समझना जातिवाचक क्या होता है। देखो, व्यक्तिवाचक में हमने क्या पढ़ा था? व्यक्तिवाचक में हमने पढ़ा था कि एक ही व्यक्ति वस्तु या स्थान के नाम का बोध। व्यक्ति वस्तु स्थान जो भी है उनके जो नाम का हमें ज्ञान होता है या उसके नाम के बारे में हमें जो जानकारी मिल रही है वो चीज़ होती है व्यक्तिवाचक। और जातिवाचक क्या होता है कि जैसे मान लो हमें किसी व्यक्ति के नाम के बारे में पता चला तो उसमें बन गई व्यक्तिवाचक। ऐसे बहुत से व्यक्तियों का जब समूह बन गया तो उनकी एक जाति बन जाएगी और वो जाति हमें किसका बोध करेगी? जातिवाचक संज्ञा का। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं आपको लेता हूं कि राम बैग लिए हुए स्कूल जा रहा है, श्याम स्कूल जा रहा है, मोहन वो भी स्कूल जाता है, सोहन वो भी स्कूल जाता है, नरेश, सुरेश, महेश, दिनेश, गणेश, ऐसे बहुत से बालक हैं, वो सारे के सारे क्या करें? स्कूल जा रहे। तो जब कोई विद्यालय जाता है वो क्या कहलाता है? विद्यार्थी, या वो क्या कहलाता है? छात्र। तो बहुत से व्यक्तियों की जाति का बोध करा रहा ना, या हम एक का भी कह सकते हैं। राम बैग लिए हुए विद्यालय की तरफ जा रहा है, इसका मतलब वो क्या है? विद्यार्थी है, वो छात्र है। तो विद्यार्थी या जो छात्र शब्द है वो किसका बोध करा रहा हमें? उस राम की जाति का। तो विद्यार्थी और जो छात्र शब्द होंगे वो क्या हो जाएंगे? जातिवाचक संज्ञा। नीचे उदाहरण दिए हैं नदी, जैसे गंगा। गंगा क्या है? नदी। गंगा की जाति क्या बन गई? नदी। नदी शब्द में कौन सी संज्ञा हो गई? जातिवाचक। यमुना क्या है? नदी। सरस्वती क्या है? नदी। कृष्णा क्या है? नदी। इस तरह से बहुत से जो पानी के जो स्रोत हैं जिन्हें हम नदी के नाम से जानते हैं। तो नदी शब्द क्या हो गया? जातिवाचक से। हिमालय, हिमालय क्या है? पर्वत। हिमालय की जाति क्या हो गई? पर्वत। विंध्याचल क्या है? पर्वत। कैलाशगिरी क्या है? पर्वत। तो पर्वत शब्द हो गई जातिवाचक संज्ञा। इसी तरह से सुरेश क्या है? आदमी। तो सुरेश शब्द तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई और उसकी जाति क्या हो गई? आदमी। कि सुरेश एक ईमानदार आदमी है। तो सुरेश की जाति क्या बताई जा रही है? आदमी बताई जा रही है। तो आदमी शब्द बन गया जातिवाचक संज्ञा। तो इसी तरह से औरत, पुस्तक, देश, ये सब शब्द क्या हो गए? जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा रिश्तों के नाम का बोध कराती है। ये विशेष बात याद रखना। हम कैसे पहचान पाएंगे कि
शब्द में जातिवाचक संज्ञा है तो इसकी सीधी पहचान यही है कि किसी रिश्ते का अगर हमें बोध हो रहा है, किसी रिश्ते की हमें जानकारी मिल रही है, तो वो शब्द होगा जातिवाचक संज्ञा। जैसे आगे मैंने उदाहरण के रूप में दिए, पदों के नाम जितने भी होते हैं सारे क्या होते हैं, जातिवाचक संज्ञा। जैसे रमेश, रमेश कौन है कि रमेश अध्यापक है, रमेश की जाति क्या बन गई, अध्यापक। तो अध्यापक, पटवारी, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, थानेदार, हवलदार, तहसीलदार, कलेक्टर, जितने भी पद हैं और अन्य पदों के सारे नाम किस में आते हैं, जातिवाचक संज्ञा में। इसी तरह से प्राकृतिक आपदाओं के नाम है वो जातिवाचक संज्ञा में आते हैं, पशुओं के नाम है जातिवाचक संज्ञा में आते हैं, गाड़ियों के नाम है जातिवाचक संज्ञा में आते हैं, रिश्तेदारों के सगे संबंधियों के नाम है वो जातिवाचक संज्ञा में आते हैं, प्रशासनिक भवनों के नाम है वो जातिवाचक संज्ञा में आते हैं। तो ऐसे बहुत से उदाहरण दिए, आप इन उदाहरणों को ध्यान से पढ़ना। इसकी जो आपको नोट्स के रूप में आती है उनमें से आप देख करके अपनी अभ्यास पुस्तिका में नोट भी करना और इन्हें ध्यान से समझना। जैसे मान लो यहाँ पर कोई सा भी उदाहरण हम लें, जैसे 5 नंबर पे सगे संबंधियों का नाम दिया गया मामा। तो मामा कौन होता है, कोई व्यक्ति तो होता है। जैसे मान लो सुरेश है, वो मामा बन गया, तो सुरेश शब्द में तो व्यक्तिवाचक है, लेकिन सुरेश को एक नई उपाधि मिली है, एक तरह से जो डुप्लीकेट नाम होता है ना, वो होती है जातिवाचक संज्ञा। तो सुरेश क्या बना, मामा, तो मामा शब्द बन गया जातिवाचक संज्ञा। इसी तरह से जो उदाहरण यहाँ पर दिए हुए, प्रत्येक उदाहरण को आप ध्यान से समझना। आगे फलों के नाम दिए, जंगली जानवरों के नाम है, सरप जाति के नाम है, कीट पतंगों के नाम है, गहनों के नाम है, व्यवसायिकों के नाम है। ये सब नाम क्या हो जाएंगे, जातिवाचक। जैसे दुकानदार क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा। इसी तरह से सुनार जातिवाचक संज्ञा। तो इस तरह से विद्यार्थियों आप एक एक शब्द को पढ़ना और थोड़ा समझने का प्रयास करना, क्योंकि एक एक शब्द समझाऊंगा तो वीडियो बहुत बड़ा बन जाएगा, जो आपके लिए डाउनलोड करने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है।